में एक शेर है, कहते हैं तंदुए तंदुए मुखालिफ से ना घबराओ आका। नहीं याद आया ये वाला, तंदुए मुखालिफ से ना घबराओ आका। तंदुए कहते हैं चील को। गर्म हवा जब चलती है, जितनी ज्यादा गर्म हवा चलती है तो चील जो है और ऊंची उठती है। ठंडी हवा से चील ऊपर नहीं उठ जाती। ठंडी हवा होती है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन जितनी गर्म हवा ज्यादा उठती है, जैसे लू चलती है, गर्म हवा मतलब विपरीत स्थिति, तो चील जो है और ऊंचा उठती है। तो कहते हैं तुम तंदुए मुखालिफ से ना घबराओ आका, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उठाने के लिए। थोड़ा ऊंचा जय हिंद। कभी रोहतक जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी चंडीगढ़ जाते हैं। बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, मेडिकल कॉलेज यहाँ होगा तो हमारे इलाज जो है गरीब लोग जो है अपना करवा पाएंगे। लेकिन नहीं, आज 10 साल हो गए नहीं हुआ। जाएगी हमारे बीच में मेरी बहन बहुत ही आदरणीय, केंद्र के अंदर बहुत ही शक्तिशाली मंत्री रही हुई कुमारी शैलजा जी, जिन्होंने पूरे केंद्र में ही अपना वर्चस्व नहीं दिखाया, लेकिन संगठन में भी जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं प्रभारी रह चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, और सारे बड़े बड़े ओहदे जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो शैलजा जी बहुत पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से संभाल चुकी हैं। और आज हमारे बीच में ये नारी शक्ति जो एक संघर्ष की प्रतीक है, जिसने आज से नहीं पिछले 30 सालों से हरियाणा के अंदर संघर्ष करा है, वो आज हमारे बीच में 2 सालों से उनका स्वागत कीजिए। बेटी श्रुति चौधरी, आपकी पूर्व सांसद, आज के प्रोग्राम के आयोजक, हमारी महिला शक्ति और बहुत ही प्यारी हमारी बहन, छोटी बहन मैं कहूंगी या बेटी, मेरी तो बेटी लगी सविता मान, उसके साथ मेरी बेटी समान अमन राघव, यहाँ पर आए हुए सरदार चरणजीत सिंह जी जो एक्स MP हैं, बलवान सिंह जी जो एक्स MLA हैं, भूपेंद्र गंगवा जी, और जो है यहाँ पर मंच पर बैठी हमारी महिला MP और जो हमारी सरपंच हैं महिला परिषद की, सारी की सारी यहाँ पर सम्मानित पंच, और यहाँ आई हुई मेरे सामने हजारों की तादाद के अंदर खूब सुंदर सुंदर तरीके से सजी हुई मेरी बहुत ही प्यारी 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 मेरी माताओं और मेरी बहनें, आज आपको देखकर मेरा खून तो भाई 6 से 6.25 हो गया। इतनी नारी शक्ति, बहनों की शक्ति जब सामने हो तो कौन हमारे को डरा सकता है? बताओ, हम किसी से पीछे हैं क्या? नहीं, जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। जहाँ बहनों का आशीर्वाद हो, माताओं का आशीर्वाद हो और साथ हो, वो काम जो है वो पूर्ण तरीके से होता है। आज हमारे हालात क्या हो गए, हम लोग घर संभालते हैं, गृहिणियां हैं, बाकी पढ़ते हैं और बाकी काम करती हैं, लेकिन जो ये महंगाई का प्रकोप है वो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर असर करता है या नहीं करता? हालात ऐसे हो गए
कि आज हम ना तो ये सुंदर सुंदर चुंदड़ियां बनाने में सक्षम रहे, ना हम टोप पहनने में सक्षम रहे, क्योंकि कहां से बनाए? हर एक लोग जानते हैं महंगाई का प्रकोप इतना है कि घर गृहस्थी जो है वो चलानी मुश्किल हो रही है। सही बात है या नहीं बहनों? आज हमारे को फिक्र रहती, हमारे नौजवान बच्चे बेरोजगार जो घूम रहे हैं, हमारी जो बच्चियां बेरोजगार हैं, शादियां हमारी बच्चों की जब होती है तो पूछा जाता है कितनी पढ़ी लिखी है, कहाँ काम कर रही है, इसी तरह से होता है ना। और आज जो बेरोजगारी का आलम है उससे हम लोग पूरी तरह से ग्रस्त। आज ये कहा गया था, आप लोग जानते हैं, केंद्र सरकार ने यहाँ पे जब केंद्र के वहां पे ये कौन सी मीटिंग हुई थी, लाल किले से 15 अगस्त को ये बात कही गई थी कि 2 करोड़ नौकरी मैं दूंगा। 2 करोड़ नौकरी का मतलब 10 साल पूरे होने को है। आज 10 साल पूरे होने को है। बताओ बहनों, नौकरी आई क्या? पत्रकार भाइयों, इधर मुंह मोड़ के देखो जरा, जो मैंने कह रही मेरी तरफ बात नहीं करना। आई क्या नौकरियां? बताओ, जो मोदी जी ने कहा था सही निकला क्या? नहीं, ये कहा था किसानों की आय 2024 तक दुगनी कर दूंगा। कहा था या नहीं कहा था? आप किसान आजकल की सारी मेरी बहनें बैठी हैं, बताओ बहनों, तुम्हारी किसानों की आय दुगनी हो गई या नहीं हो गई? नहीं हुई। दुगनी की तो बात छोड़ो, दुगनी से भी क्या, आधी से भी आधी हुई। आज हालात में, आज नोटबंदी जब करी गई थी तो ये कहा था कि काला धन वापस लेके आऊंगा। एक बात थी या नहीं थी? कहा था नहीं कहा था? काला धन वापस आया क्या? कोई आया, लेकिन सारा धन गुरु निकाल लिया भाई। निकाला ना सारा, जो है जो सदियों सदियों से जमा कर रही थी अपने धनियों की तनख्वाह या अपनी खुद बजा बजा कर छुपा कर जो घर के रख रही थी, सारा का सारा मोदी जी ने काट लिया। नहीं काट लिया? भाइयों देखो उधर, देखो, काट लिया नहीं काट लिया? काट लिया नहीं काट लिया? सबका काट लिया। ये हाल है। मंडलियों बताओ, सारा धन का क्या? मेहनत का काम, मेहनत का काम। और हम तो काटा झूठी और बना दी कि नहीं बनाई? सारी झूठी और बनी। मेरा काम किया भाई, कितना डर रही थी सारे। ऐसे ही हुआ ना। ये हालात देश के अंदर जब झूठे वायदे करे जाते हैं और नेता झूठ बोलते हैं तो उसका नतीजा ये होता। ये कहा था कि बहनों को धुएं में से निकाल दूंगा, कही थी ये बात। तो बहनों, धुएं में से ऐसा निकाला कि सिलेंडर जो है वो 1600 रुपए का कर दिया, नहीं 1100 का, 1100 का सिलेंडर कर दिया नहीं कर दिया? 10 साल से 1150 रुपए का सिलेंडर ले रही हो, नहीं ले रही हो? सारी की सारी ले रही हो। अब क्या करा? अब 200 रुपए कम कर दिया। 200 रुपए कम क्यों कर दिया बताए तुम्हारे को? क्योंकि चुनाव आ रहा है, एक तो ये, और दूसरी बात, अब एक नया सिलेंडर मिलने जा रहा है सामने। ये सिलेंडर में 14 किलो आता है, वो सिलेंडर में होगा 12 किलो गैस।
समझ रही हो? तो यहाँ से पकड़कर और यहाँ पर ये हालात कर दिए आज। कैसे हम चौथा चूल्हा चलाएं बताओ? 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर कम से कम लगते हैं, लगते हैं नहीं लगते? हम आपको वायदा करते हैं, सरकार आने दो, ये सिलेंडर जो है ना हमें जो मिल रहे हैं आज के दिन 950 और भाई खुदा ना खास्ता ये कल आ गए तो 1150 से भी ज्यादा मिलेंगे। ये गलती ना करती हो भाई, नहीं करोगे ना? नहीं करोगे? हमारी सरकार आई तो भाई जितना पहले था 10 साल पहले जो मिला करता था उतने के सिलेंडर तुम्हारे को हम देंगे। फैमिली आईडी श्रुति ने जिक्र करा। ये फैमिली आईडी कानून लेकर आए जब मैंने इनको कहा कि ये कानून गलत कानून है। विधानसभा में मैंने इस पर बहुत लंबी तकरीर दी, ये कानून मत बनाओ, फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी ये आपके गले की फांस बनेगी। और आज वही हालात हो गए। जो गरीब औरत है जिसको पेंशन मिलनी चाहिए उसको पेंशन नहीं मिल रही, उसकी कट गई। जो गरीब है जिसको राशन चाहिए उसका राशन कट गया। ऐसा ही हो रहा है ना? बताओ हाथ खड़े करके, ऐसा ही हो रहा। इन्होंने वायदा करा था कि हम जन सुविधा देंगे, तो ये जन सुविधा होती है या तुम्हारा गला काटने का सिलसिला बना रखा है? बताओ मुझे। समझ आ रही है ना तुम्हारे को? ऐसे लोग तो हर चीज पे जुमला बोलते हैं। 15 लाख रुपए से शुरू करा था, 15 लाख खाते में आएंगे, किसी के खाते में आएंगे 15 लाख? नहीं आए। लेकिन अब चुनाव के टाइम ये नए जुमले लाओगे और के मेरा भाई खाते में किने घेर भी नहीं। समझ गए ना? अगर घेर दिया तो बहुत अच्छी बात भाई, अपने ले लियो ये सोचकर ये तुम्हारा पैसा है जो तुम्हारी जेब से पिछले 10 सालों के अंदर कट के गया है, लेकिन वोट ना दे लियो। समझ रही हो? समझ की तो हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, एक टाइम पे पैसा 1200 1600 3000 दे देंगे, क्या फायदा भाई? सच्ची बात है या नहीं? महिलाओं की बात हम समझते हैं। अब चुनाव के टाइम लेकर आएंगे नए नए जुमले। कभी कहेंगे राम मंदिर की प्रभात फेरी फेरो भाई, यो बता दो भाई यहाँ जितनी बैठी हो रात में सब सारी के सारी दिया बाती करो या नहीं करो? सारी करो ना? राम का नाम है लो भाई, मेरे तुम्हारा गैस चले। हाँ, और साथ के साथ सुबह शाम मैं भी राम की वो करूँ। तो भाई ये राम मंदिर अगर किसी को दिखाना है तो दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, हम भी जाएंगे देखने, लेकिन वोट इसके पीछे ना दियो भाई। मान गई कि नहीं मान गई मेरी बात? क्योंकि हमारे को चाहिए नौकरियां हमारे बच्चों की, हमारे को चाहिए हमारी महंगाई कम हो, हमें चाहिए कि हमारे गैस का सिलेंडर कम हो, हमें चाहिए जो हमारा ये बर्बादी का सबब बना रखा है पोर्टल पोर्टल पोर्टल, सारे पोर्टल पोर्टल कर दिए ना। सारा देश पूरा प्रदेश में एक आदमी एक थैला लेकर हांटे जाओ है भाई, ठीक करवाते हाथ। ऐसे ही हो रहा है ना? वायदा करा था इन्होंने 5100 रुपए पेंशन दूंगा, करा था। कितनों को मिल रही है पेंशन? 5100। किसी ने कौन मिले? तो झूठे मिल गए ना, झूठे बोल दिए ना, झूठ। कम चिंता ना करो, ये तो है झूठे लोग, लेकिन हम पूरा करेंगे ये वादा मैं आपको करती हूँ।
इनकी झूठी बातों, इनके झूठे लारे लपेट और ये जात पात की जो राजनीति करते हैं। हमारी कोई जात नहीं है, हम महिलाएं हैं, हम नारी शक्ति है या नहीं? हम अपने घर को संभालने वाली, हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा देकर उनको बढ़ाने वाली, हम जो हैं, हमारे साथ अगर जाति होती है तो लोहा लेने के लिए भी हम तैयार हैं। तैयार हो या नहीं? तो बहनों याद रखना, ये जो है चुनाव के समय बहुत लोग लेकर आए, जैसे ये पहले लेकर आए, ईद के तो भाई खाते खुलवाती नहीं, अंडों बिना नहीं बता दो। पक्की बात, हाथ खड़ी करके बताओ, वायदा कर दो मेरे को, मेरे खातों में ले लियो, लेकिन वोट इनने ना दियो, इन घुसवाने भाई वोट ना दियो, बता दो निको ना को निको। और भाई अगर सारे घर के घर वाले भी अगर यूं कहे ना कि इन्हें दे दो, तो उसने बोलियो भाई तो करे नहीं होगा, हमने वो करना है तो हमारा जीत जाओगा, क्यों मेरा जीत पा या नहीं? हम समझदार हैं, हम जानते हैं, और हमारी शक्ति अगर सुदृढ़ है, हमारी शक्ति अगर मजबूत है, तो हमारे को पीछे कोई नहीं हिला सकता। 21वीं सदी में हमारी नारी शक्ति जा रही, और आज ये नारी शक्ति का प्रतिबिंब शैलजा कुमारी जी आपके सामने बैठी हुई, जिसने अपना सारा जीवन भगवान के भरोसे और लोगों के भरोसे अपना जीवन सारा का सारा संघर्ष के साथ लोगों के लिए बिता दिया। कोई इसका बर्बाद नहीं है, कोई बच्चा आगे नहीं है, केवल तुम लोग इसके अपने हो, समझ जाओ इस बात को। तो मजबूती दोगे या नहीं दोगे शैलजा जी को, ये बताओ मुझे। पक्का वायदा, हाथ खड़े करके दोबारा बताओ पक्का वायदा, ताकि शैलजा जी बिहार से जाए तो और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और एक बात अंत में एक और कहूंगी, बहुत सारे आएंगे भाई और शोर करण खातर, जो आओगे ना और शोर करण खातर, उनमें बजा दियो गानों, बजा दोगे पक्की बात। वो पीछे वाली तुम भी बता दो, सही बात। ये लोग जो है ये दुश्मन है, जनता के विकास के दुश्मन है, जनता को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, घर के अंदर सुख शांति नहीं रहने देना चाहते। तो आप लोग सब समझदार हो, सारी मेरी माताएं बहनें, सारी मेरी नौजवान बच्चियां, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, मान लो इस बारी हालात क्या है। कहते हैं घर घर जल, घर घर जल जो है पानी का काम जितना श्रुति चौधरी ने करा, किसी ने करा आज तक बदामों में। अरे रास्ते में आ रही थी जब मैंने देखा एक बहुत बड़ा इश्तिहार था, थोड़ा सा बोलूं और या छोड़ दूं? इश्तिहार था, उसके अंदर लिखा हुआ था, बहुत बहुत मुबारक मोदी जी, आपने हमारे गांव के अंदर बिजली पहुंचाई। यूपी का इश्तिहार था भाई, हमारे पास बिजली चौधरी बंसी लाल जी ने कब पहुंचाई थी? घर घर लट्टू जो है 1960 के दशक में जो है घर घर में लट्टू आ गए थे, आगे नहीं आगे थे। सड़कें बन गई थी या नहीं बन गई थी? नहरें बन गई थी या नहीं बन गई थी? कॉलेज स्कूल सब कुछ बन गए थे। यूपी ने आके जो काम करा उसका भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज 10 साल हो गए, मेडिकल कॉलेज इसलिए बनवाया था कि हमारे जब बीमार हो जाते हैं लोग, कभी जयपुर हांटते हैं, कभी रोहतक जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी चंडीगढ़ जाते हैं,
बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, मेडिकल कॉलेज यहाँ होगा तो हमारे इलाज जो है गरीब लोग जो है अपना करवा पाएंगे। लेकिन नहीं, आज 10 साल हो गए, नहीं हुआ। एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ, एक बहुत बड़ा गारंटी आती है मोदी जी की गारंटी, आयुष्मान भारत। तो बहनों बता दो, कितनों के घरों के अंदर 5-5 लाख का उपचार हो गया भाई? नहीं हुआ तो लोगों पे बताओ भाई, देख लो, अखबार वालों देख लो, ये तो है असलियत। अब एक नई यात्रा निकाल रहे हैं ये बीजेपी के लोग, एक नई यात्रा निकाल रहे हैं जिसका नाम कुछ विकसित भारत करके है, और कहते हैं शपथ दिलवाते, शपथ लो कि हम अपने देश को विकसित करेंगे। कब तक विकसित होगा वो देश? 2047 में हमारा देश विकसित होगा। भाई मैं एक फौजी की बेटी हूँ, कौन निछावर है देश का कर, लेकिन हमें बताओ तो सही, विकसित कैसे होगा? क्या करने जा रहे हो? खाली शपथ दिलवा रहे हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। किस तरह से विकसित होगा ये देश, हमें बताओ। सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ? तो बहनों, ये ध्यान भटकाए रखते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। 10 साल बरत लिए हमने, बरत कर देखना जरूरी होता। बरतो ना तो मेरा चुकर काटेगा भाई। हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर है या नहीं? सही कह रहे हो। लेकिन आप भाई घर की मुर्गी काम करेगी, बाहर की कौन करे? समझ रहे हो? तो ये जो है आपने बरत कर देखा, वोट डाली, खुलकर डाली। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कहावत यही है ना कि काठ की हांडी दोबारा कौन चढ़े, यही बात है। लेकिन भाई भिवानी मेहंदरगढ़ का जो लोकसभा में तो भाई सबने नहीं दिखा दिया, भिवानी वालों ने काठ की हांडी एक बार दी है तो 2 बार चढ़ा दी, चढ़ा दी नहीं चढ़ा दी, कहावत भी खराब कर दी। तो ये क्यों काम करेंगे? काम नहीं करेंगे ये, क्योंकि इन्हें मालूम है बैठे बिठाए पेट को बनाए जाओ, बौड़े बनाए जाओ, मीठे गोले चुखाए जाओ और वोट लिए जाओ। हारे धोरे कुछ को नहीं, याद रखना, हारे धोरे वोट है, और ये वोट की ताकत तख्त बना देती है और तख्त पलट भी देती है। तो ये तख्त पलटने के लिए तैयार हो, सारी की सारी तैयार हो, तो अपने घरों में जाकर बानो आज से लग जाओ। 4 महीने पाछे जो है वोट पड़ेगी श्रोती की, टीम के सारे बल के ऊपर श्रुति जीत होगी मैंने मेरा। और एक बारी जिता के घाल दो, सबने मेरा है, झूठी बात हम बोले को नहीं, नारे लपेटे को नहीं, मारे को नहीं। यहाँ काम करन खातर आए हम तीनों जो बैठे हैं यहाँ, समझ रहे हो? और जनता के हित के काम करने के लिए आए हैं। सुबह शाम मेरे मन में केवल एक ही बात रहती है कि माँ मुझे वो शक्ति देना कि मेरा कर्म अच्छा हो, ताकि मैं लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरी उतर सकूं। और ये काम मजबूती आपने देनी है, आप मजबूती दोगे मुझे और शैलजा जी को, पक्की बात, वायदा। बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और चौधरी बीच में बुला दिया, एक बात और कैसी मन तो बुला दी। चलो बाकी शैलजा जी उठाइए। मैं अंत में एक ही बात कहूंगी, तुम लोग हमारा परिवार हो, ये हमारा घर है। आज चौधरी बंसीलाल जी नहीं रहे, सुरेंद्र जी नहीं रहे,
लेकिन जो जिम्मेवारी आपने हमारे कंधों पे दी है, वो आखिरी सांस तक वो जिम्मेदारी आपके लिए हम निभाएंगे। और भगवान ने चाहा आने वाला समय मेरी माताओं बहनों के लिए, मेरे नौजवान बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा जो है समय आएगा और वो काम हम सबके आपके लिए करेंगे। लेकिन पहले हाथ में मजबूती दो, मजबूती देने के लिए तैयार हो, हमारे को मजबूती दो ताकि तुम्हारे को हम मजबूत कर सकें। और एक अंत में सबने शेरो शायरी कर दी भाई, तो मैं भी एक कर दूं शेर, हाजिर कर दूं एक शेर। और एक मैंने एक आ दिया हुआ है, सविता मान ने इतना बढ़िया शेर पढ़ा, वो हमारी जो अमन है उसने इतना बढ़िया पढ़ा। तो मेहता भाई, ये हमारी बेटियां जो हैं, पहले तो हाँ इनको जो है बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा आशीर्वाद है, जिस लगन से आप लोगों ने काम करा है और आप करते आए हो, चिंता ना करो, आने वाला भविष्य जो है आप सबका। तो अंत में एक शेर है, कहते तंदुए तंदुए मुखालिफ से ना घबराओ आका, यही याद आया ये वाला, तंदुए मुखालिफ से ना घबराओ आका। तंदुए कहते हैं चील को, गर्म हवा जब चलती है, जितनी ज्यादा गर्म हवा चलती है तो चील जो है और ऊंची उठती है। ठंडी हवा से चील ऊपर नहीं उठ जाती, ठंडी हवा होती है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जितनी गर्म हवा ज्यादा उठती है, जैसे लू चलती है, गर्म हवा मतलब विपरीत स्थिति, तो चील जो है और ऊंचा उठती है। तो कहते हैं तुम तंदुए मुखालिफ से ना घबराओ आका, ये तो चलती है तुझे